सिस्टर ऑफ ए वापिस आ गया है, क्या चक्कर है, पीछा नहीं छोड़ेगा क्वेश्चन। बी सिस्टर ऑफ ए, ठीक है। सी इज द ब्रदर ऑफ बी, ओहो। सी बी इज द सिस्टर ऑफ ए और सी इज द ब्रदर ऑफ बी, ठीक है। डी इज द फादर ऑफ सी, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन डी एंड ए, ये फादर और सन होगा, क्या कहते हो, ये फादर और सन ही होगा ना यार। ये तो कुछ भी हो सकता है आंसर, ये फादर और सन, बिकॉज ये बताया थोड़ी ये मेल या फीमेल, बताया क्या आपको, ये मेल या फीमेल कुछ भी हो सकता है ना। बी इज द सिस्टर ऑफ ए, ब्रदर ऑफ बी, हाँ ये तो फादर और सन, फादर और डॉटर कुछ भी हो सकता है, क्या कहते हो। ये तो बताया नहीं मेल फीमेल। प्लीज रेस्पॉन्ड, अरे बताइए, क्वेश्चन तो लिखिए मेरे, अरे मेरी माँ क्वेश्चन तो लिखिए यार, मेरे भाई मेरे माँ जो भी है। दिशा प्लीज क्वेश्चन लिखिए ना अपना, प्लीज रेस्पॉन्ड, प्लीज रेस्पॉन्ड। तो मैं 3 बार पढ़ चुका हूँ, पर क्वेश्चन मैंने एक भी बार नहीं पढ़ा। ए और बी आंसर दिख रहा है, बोलो नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। आप मेरा क्वेश्चन नहीं देखते हैं, अरे क्वेश्चन लिखिए ना, क्वेश्चन लिखिए। आपको क्वेश्चन में अभी क्वेश्चन भी नहीं मिला मेरे को। मैथ्स 6 दिन में पढ़ सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन है आपका, पहले मुझे यस या नो में कंफर्म कीजिए, ये क्वेश्चन है। मैथ्स 6 दिन में पढ़ सकते हैं, ये क्वेश्चन है क्या आपका। एलईडी लीडरशिप एनर्जी एनवायरमेंटल सर्टिफिकेशन अवॉर्डेड टू बिल्डिंग दैट मीट। एलईडी लीडरशिप एनर्जी कंजर्वेशन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन, पहले पढ़ा भी था शायद, पहले ग्रे वाला आया था स्टेप से सेम। हाँ मैथ्स 6 दिन के अंदर पढ़ सकते हैं क्या। अब मैथ्स के अंदर 6 दिन के अंदर ऐसा कि 6 दिन के अंदर आप रिवाइज मार सकते हो। मैथ्स को 6 दिन में किस तरह से पढ़ना, आपको क्वेश्चन ये होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि मैथ्स 6 दिन में पढ़ सकते हैं क्या। पढ़ तो आप 1 दिन में भी सकते हो मैथ्स को। ये क्वेश्चन थोड़ा सही, क्वेश्चन आपको ये होना चाहिए कि क्या मैथ्स के अंदर 6 दिन में क्या करें, दिस इज योर क्वेश्चन, राइट, दिस शुड बी योर क्वेश्चन। अब मैथ्स सबसे पहले देखो, आपको लास्ट 5 डेज की स्ट्रेटेजी वाली देखी होगी आपने, मैंने वीडियो बनाई थी अपने मेन चैनल के ऊपर, एक वीडियो बनाई है। मेरे साथ तो शायद आपको पता नहीं, अपना मेन चैनल अलग है, दिस इज आवर न्यू चैनल, अपना मेन चैनल अलग है जो मेरे नाम से सचिन प्रजापत, जाके सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक वगैरह भी दिया होगा वीडियोस का। उस वाले चैनल पे लास्ट 5 डेज की स्ट्रेटेजी आई है, उसमें मैंने बताया कि आपको मैथ्स में क्या पढ़ना चाहिए, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए, किन चैप्टर में क्या क्या पढ़ सकते हो, राइट। मैथ्स के अंदर आपको वही चैप्टर पढ़ने होते हैं जो आपने पहले पढ़े, उनका आपको प्रॉपर तरीके से रिवीजन मारना है। मोस्ट वेटेड चैप्टर मैंने आपको बताया उस वाली वीडियो के अंदर, ठीक है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। ऑलराइट, क्लियर है। तमिलनाडु से मोस्ट वेलकम यार, तमिलनाडु से, तमिलनाडु के स्टूडेंट तो काफी अच्छे लगते हैं मेरे को, बहुत ही बढ़िया, काफी एनर्जी होती है उनमें, काफी जो है एनर्जी होती है, काफी एनर्जी होती है उनमें, काफी एनर्जी होती है, एनर्जी से भरपूर होते हैं जी। बताइए जी, बताइए बताइए, बोलिए, क्या सबको पता चल रहा है चीजें, क्या हो रहा है जी। हाई सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड के साथ हमारा जो है टॉपिक में तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है जी। 26 वाला आंसर, ठीक है, हो चुका है सबको, आगे बात समझ में, बताइए। सुसाइड तक पहुंच कर कौन कर रहा है अभी सुसाइड, ये लोग सुसाइड वाले कृपया करके जो है ध्यान यहाँ लगाए पढ़ाई के अंदर, फालतू चीजों में ध्यान पढ़ाई में लगाए, फालतू चीजों में ध्यान ना लगाए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी बेनिफिट ऑफ ग्रीन रूफ। प्राइमरी बेनिफिट नहीं है, बेटर इंसुलेशन, रिडक्शन ऑफ अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट, इंक्रीज सिस्टमिक रेजिस्टेंस, इंप्रूव एयर क्वालिटी। प्राइमरी बेनिफिट नहीं है, क्या पूछा है जी, नहीं है प्राइमरी बेनिफिट, है वाला मत लगा देना। बेटर इंसुलेशन होता है, रिडक्शन ऑफ अर्बन हीट आइसलैंड इफेक्ट होता है, इंक्रीज सिस्टमिक रेजिस्टेंस वाला नहीं होगा, इंप्रूव एयर क्वालिटी तो होता ही है। अपन ग्रीन आर्किटेक्चर के बारे में बातें भी की थी लास्ट वाले लेक्चर में। व्हाट इज स्पेंड्रल इन आर्किटेक्चर, स्पेंड्रल का मतलब क्या होता है, आज शायरी नहीं, आपने याद नहीं दिलाया शायरी के, दैट इज स्पेस बिटवीन द आर्क एंड रेक्टेंगुलर एनक्लोजर, ओके, इसको कहते हैं स्पेंड्रल, नाम दिया जा रहा है। ये अपने पहले बात भी की थी इसकी काफी ज्यादा, है ना जी। दो आंसर मत बताओ, ए और डी। ऑलराइट, आगे बढ़ते। ओ माय गॉड, व्हिच ऑफ दिस म्यूजियम हैज एन आइकनिक स्पेलिंग रैंप इनसाइड। किस म्यूजियम के बारे में एक ऐसा आइकनिक स्पेलिंग रैंप है म्यूजियम के बारे में। लोवर म्यूजियम, गुहेनियम म्यूजियम, न्यूयॉर्क, ब्रिटिश म्यूजियम या फिर द मेट। करेक्ट आंसर इज गुहेनियम म्यूजियम। सुसाइड वालों के अंदर ये देखा है हाथ, ये हाथ पड़ता है तो भी क्या है, सुसाइड सब भूल जाते हैं, सुसाइड से भी खतरनाक होता है ये हाथ जब पड़ता है, ठीक है। तो फालतू बात अगर की ना तो ये हाथ भी और ये भी है, ये बंदूक की गोली सीधी कैमरे के कांच में से, जो मिरर में से कैमरे में से निकलेगी, सीधी फोन के अंदर सीधी यहां लगेगी दिल पर, और आपके लाल नीले हरे काले पीले जो दिल है वो ग्रे हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। जर्किन किसका नाम दिया, एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन जर्किन, दैट इज नॉन एज सेंट मैरी एक्स लंदन, दैट इज नॉन एज जर्किन। एक एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन भी आता है ना, जर्किन इज एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन भी है। स्ट्रक्चर फ्रॉम द पिक्चर गिवन बिलो, आपका अपना प्यारा स्ट्रक्चर देखो आप। हिमांशु सर, इन हाथों से सिलाई करते हो, इतने कोमल हाथ कैसे, इन हाथों से सिलाई नहीं करते भैया, इन हाथों से जो है ना आप जैसे को जो है इन हाथों से आप जैसे को जो है डंडे पड़ते हैं,
तो ये हाथ ये बोले ये यहाँ पर बोली कहावत है कि होता है दूर दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो आप मेरे से बहुत किलोमीटर दूर हो, इसलिए आपको दूर से बहुत मुलायम लग रहे हैं, बहुत कोमल लग रहे हैं हाथ। जितने पास होगा उतने ज्यादा ये जो है हथौड़े से कम नहीं है, याद रखना। ठीक है जी, ये कोमल नहीं है, ये हथौड़ा के बराबर है। ठीक है, कोमल वालों, कोमल, बड़ी कोमल याद आ रही तुम्हारे को है। अब एग्जाम के अंदर कोमल नहीं आएगी आंसर लिखने के लिए, एग्जाम में आंसर तुम्हारे लिखना पड़ेगा। आंसर देके टॉप पर जाओगे ना तब तुम्हारे जीवन में आएगी कोमल, याद रखना। तो उससे पहले कोमल नहीं आएगी, टॉप करने के बाद आएगी, है ना जी। क्रिस द रेडमर, ठीक है जी, काफी बढ़िया सवाल। आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ कॉलम, टाइप ऑफ कॉलम कौन सा दिख रहा है आपको? डोरिक, आयनिक, काफी इजी सवाल हो गया। चितकारा कॉलेज कैसा है? पवनी, चितकारा कॉलेज काफी सही कॉलेज है, चितकारा यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट मिले थे हमको चितकारा के, नासा में गया था जब मैं लास्ट 2 साल पहले। हाउ द लोड ट्रांसफर इन बिल्डिंग, काफी बढ़िया सवाल है यार, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम आने लायक क्वेश्चन है, ये एग्जाम आने लायक क्वेश्चन है। किसी बिल्डिंग में लोड कैसे ट्रांसफर होता है भैया, ये एग्जाम आने लायक क्वेश्चन है। सेकंड अटेम्प्ट के बाद आगे बोलोगे कि भाई आपने जो कराया तो जो आंसर आ गया, जो क्वेश्चन आ गया। कोई बिल्डिंग में जब भी अपन लोड ट्रांसफर की बात कर रहे होते हैं तो ये क्या है? स्लेब है, और ये क्या है? पर्टिकुलर बीम है, राइट, मान लेते हैं। ये क्या चीज? कॉलम। ये क्या चीज है? बीम है, दिस इज स्लेब, ठीक है जी। तो ये क्या है? कॉलम। तो ये क्या है? स्लेब। सबसे पहले लोड कहाँ आएगा भैया? स्लेब पे आएगा। आप यहाँ पर चल रहे हो, यहाँ पर चल रही है आपकी कोमल, ये कोमल अपने मुलायम मुलायम पैरों से यहाँ पर चल रही है स्लैब के ऊपर। तो जो कोमल जी का लोड है वो कहाँ आ रहा है? स्लैब पर आ रहा है। तो क्या होगा? सबसे पहले कोमल जी का लोड स्लैब पर आया, तो उसके बाद जो है ये भागती भागती जा रही है, नंबर आ गए, इनको एग्जाम में नंबर आ गए, ठीक है। तो क्या है कि यहाँ लोड यहाँ, उसके बाद लोड जो है कहाँ? बीम पर आया, उसके बाद लोड का आया बीम पर ट्रांसफर हो गया, बीम पर ट्रांसफर, बीम से बाद कहाँ है? कॉलम पे आया, कॉलम के थ्रू कहाँ आया? नीचे आता था, यहाँ पर आ गया जहाँ पर कि आपकी फाउंडेशन है, फुटिंग है, फाउंडेशन है, और फाउंडेशन से कहाँ आया? आपके पास जहाँ पर आपकी सॉइल है, ठीक है। तो स्लैब, बीम, कॉलम और फाउंडेशन और सॉइल, सी और ऑप्शन हो गया। स्लैब क्या होता है सर? स्लैब, स्लैब जिसके ऊपर आप, अगर आप अपनी घर के फर्स्ट वाले फ्लोर पे बैठे हो, ग्राउंड फ्लोर पे तो स्लैब नहीं, आपके जो ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे तो ऊपर जो दिख रहा है जहाँ पर आपके पंखा लगा हुआ है, या फिर घर में एसी लगी हुई है, एसी तो खैर दीवार पे, पंखा अगर लगा हुआ है तो जो पंखा लगा हुआ वही स्लैब है आपकी, ठीक है। और अगर फर्स्ट फ्लोर पे बैठे हो तो जहाँ बैठे हो वही स्लैब है आपकी। मदर ऑफ बी, बी इज द फादर ऑफ सी। वापस आ गए भाई, मदर फादर लेकर पूरा परिवार वापस आ चुका है। ए इज द मदर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी। अधिकतर पता है ऐसे वाले क्वेश्चन के अंदर तो पता है कैसे निकाल दो तुम लोग आंसर, कैसे निकालते ऐसे क्वेश्चन के अंदर? ऐसे क्वेश्चन में आंसर निकालता अपने खुद के परिवार को लेकर। मैं तो ऐसे क्वेश्चन का अधिकतर खुद की फैमिली को ही जो है क्या कहते हैं उसको इमेजिन करता हूँ, बिकॉज वही बेस्ट होगा। जो बोलता है उसमें खुद की फैमिली को इमेजिन करो भी, हमारे भाई बहन जो भी होगा, चाचा चाची मामा, किसके भी इमेजिन कर लो और आंसर इजीली आ जाएगा, क्योंकि हमको पता है कि भाई हमारा कौन क्या लगता है, ठीक है। तो बढ़िया आंसर है, खुद के घर में इमेजिन करो सब। ए इज द मदर ऑफ बी एंड बी इज द फादर ऑफ, ए इज द मदर ऑफ बी, बी इज द फादर ऑफ सी। तो ए इज रिलेटेड टू सी, बताओ क्या होगा? डी ग्रैंड मदर होगा जी, बिल्कुल यही होगा, यही होगा जी, दादाजी और दादी जी। आगे बढ़ते हैं। स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फ्रॉम द गिवन पिक्चर बिलो। आर्किटेक्चर पता नहीं, आर्ट डेको, आर्ट नियो, आर्ट बैरोक आर्किटेक्चर, रिजेनेंस आर्किटेक्चर, नोवी आर्किटेक्चर, तो शायद नहीं पता हो बहुत से लोगों को, इसलिए मैंने बता दिया। कंप्लीट द एनालॉजी, डोम इज टू मॉस्को, तो शिकारा इज टू डोम, अगर क्या है? डोम अगर मॉस्को, शिकारा इज टू टेम्पल, चर्च, पैलेस, टॉम्ब, क्या होगा बताओ? इसका जो आंसर है, इसका आंसर बैरोक आर्किटेक्चर, बैरोक आर्किटेक्चर, ठीक है। इसका आंसर बैरोक आर्किटेक्चर लगाओ भाई, सी लगाना था, बी लगा दिया, बैरोक आर्किटेक्चर। करेक्शन कर लेना भाई, करेक्शन कर लेना, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, करेक्शन कर लिया करो, तुम समझदार हो यार। आगे बढ़ते हैं। अब काफी बच्चे जो होते हैं लास्ट कुछ कर लिया था, शायद उसको रिकरेक्ट कर लिया था, तो आप गलत वाला स्क्रीनशॉट लेकर टेलीग्राम में भेज रहे थे कुछ बच्चे, कह रहे थे गलत गलत पढ़ा दिया, ऐसा गलत नहीं पढ़ाया भाई, गलत अगर करते तो वापस उसको करेक्ट भी कर देते अपन। तो पूरा सेशन देखो, उसके बाद जाकर कमेंट किया करो और डिस्कशन किया करो। आई बात समझ में? पूरा टाइम पास करते हो बस तुम इधर उधर स्क्रीनशॉट शेयर कर करके। बताओ जी क्या होगा इसका आंसर? ऑड बनाओ, ट्रायंगुलर, सर्कल, हेक्सागन। जब बाहर निकाल दो, कौन है बेचारा? अलेक्सा कौन है? सर्कल बेचारा अलग है, बाकी सब जने कॉर्नर ले लेके बैठे। सर्कल बेचारा कह रहा है कि मेरे पास तो रेडियल सिम। मिसिंग नंबर इन द सीरीज, ये क्वेश्चन जिसने कर लिया उसको मेरी तरफ से 5 नंबर, उसको मेरी तरफ से एग्जाम में 5 नंबर, जिसने क्वेश्चन कर लिया। इसका पोल भी डाल रहा हूं मैं, एग्जाम मेरी तरफ से 5 नंबर। 36 डी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात, ओ माय गॉड, डी 100% करेक्ट आंसर, बाकी ए बी सी 000%। ओ माय गॉड, काफी कम बार देखने को मिला ये, और आपने इस बार सही का सही आंसर दिया सबने, एक आंसर जान पूछ कर भी किसने गलत नहीं दिया। क्या बात है, दिल जीत दिया आप लोगों ने तो इस क्वेश्चन में, बहुत ही बढ़िया। चलो कम से कम आसान में सही दिया, सबने सही तो दिया कम से कम, बहुत बढ़िया। अपने लिए ताली बजा दो, अपने लिए खुद की पीठ तपतपा दो, शाबाश।
सब जने घर पे बैठे बैठे ऐसे कर लो, ऐसे 3 बार, 1 2 3, बस ऐसे कर लो घर बैठे बैठे सब जने, ऐसे कर लो सब जने, 1 2 3 बार खुद की पीठ थपथपा लो 3 बार, और फिर ग्रुप में लिखो कि हम लोगों ने थपथपा ली पीठ, पीठ थपथपा लो 3 बार, और ग्रुप में लिख दो कि यस हमने थपथपा ली अपनी पीठ 3 बार। जल्दी बराबर से लिख दो। प्राइमरी फीचर है ब्रूटलिज्म, कंक्रीट आर्किटेक्चर, मैंने बोला भी था आपको, है ना, रिच कंक्रीट, काफी बार अपने ब्रूटलिज्म की बात भी की थी लास्ट वाले सेशन के अंदर। तो यस, आप सभी 39 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आप सभी को जो है एक अच्छी वाली शायरी सुनाएंगे, बड़ी वाली शायरी सुनाएंगे आप सभी को, टेंशन मत लो। बताओ ये कौन सी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, शानदार वाली शायरी सुनाएंगे आप सभी को, टेंशन मत लो। बताओ 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 बताओ, जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी से बताओ। दैट इज आर्ट न्यू, आर्ट नो, ये वाली हमारे पास क्या आर्किटेक्चर स्टाइल। तो आप सभी के लिए बहुत ही शानदार तरीके से एक शायरी पेश करने जा रहे हैं, गौर फरमाइएगा हमारे प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, गौर फरमाइएगा कि कवि कहता है, और कवि बहुत अच्छी चीज कहता है और आपकी बहुत काम की चीज है, कवि कहता है, और इसको बहुत ध्यान सुनना, इसको दिल पे लेना, इसको दिल से लगाना, इस चीज को सीरियस होकर बोल रहा हूं, इसको चीज को दिल से लगाना कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा, पढ़ाई करो ऐसी की पहचान बन जाए। मैं इसको पढ़ाई पे लेके बोलता हूं कि पढ़ाई करो ऐसी की पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए, पढ़ाई करो ऐसी की पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, एग्जाम तो हर कोई पास कर लेता है, एग्जाम तो 70-80% से हर कोई पास कर लेता है। जिंदगी जियो इस कदर, एग्जाम में लेकर आओ उतने परसेंटाइल कि वो एक मिसाल बनकर रह जाए, और एक मिसाल बन जा रहा है। आने वाले समय के अंदर लोग आपका नाम ले कि हाँ आपके नाम आपके काम से पहचाने, आपको आपके रैंक से पहचाने। ऐसा काम करके बताओ लाइफ के अंदर, तब मजा आया जिंदगी जीने। आगे वापस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में आ जाते हैं अपन, क्या कह रहा है जी देख लो जल्दी डाउट से। मैन वॉक्स 10 किलोमीटर नॉर्थ, 10 किलोमीटर नॉर्थ में चले गए जी आप, फिर 6 किलोमीटर ईस्ट में चले गए आप, फिर 10 किलोमीटर वापस आ गए आप। हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग से कितने हो गए आप, 6 किलोमीटर दूर हो गए। बड़ा आसान सवाल हो गया, ठीक है जी, क्लियर, ऑल राइट। ओ माई गॉड, शिट 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 शिट, ये क्या हो गया यार बच्चों, दिक्कत होगी, प्रॉब्लम होगी एक, जस्ट मुझे थोड़ा सा टाइम, फालतू बातें करा लो तुम लोगों से बस। ऐसा नहीं कि शांत हो जाओ, कुछ बोला गया तो शांत हो जाओ, पर नहीं, हमको तो लिखना तो है ही कुछ ना कुछ, आंसर में कुछ ना कुछ लिखे करो, फालतू बातों में कुछ ना कुछ मत लिखा करो। क्लिस्टरी विंडो इज प्लेस्ड, क्लिस्टरी विंडो कहाँ पर, फ्लोर के पास, सेंटर ऑफ द वॉल, नियर द सीलिंग या फिर बेसमेंट, कहाँ लगाई जाती है बताओ। नियर द सीलिंग, क्या बात है, हमें तो बताओ सर क्या हुआ था, क्या हुआ था। अरे कुछ नहीं हुआ था भाई, वो लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई थी, वो तो चार्जर लगा ही नहीं रखा था ना, तो स्क्रीन चली गई थी, तो हमारी लाइव सेशन बंद हो जाता बीच में, तो जल्दी से मैंने आके जल्दी से लगाया, तो वो ऑटोमेटिकली बंद तो हो भी गया एक बार, पर पता नहीं ऊपर वाली कृपा रही कि वो वहीं से स्टार्ट हो गया वापस, मतलब बंद हुआ भी नहीं एक्चुअली, लाइव सेशन चलता रहा, राइट। तो सोचो कितना बड़ी लाइव सेशन बंद हो जाता हमारा, इसलिए बोला था आपको, आइए समझे। कॉलोनेड इज अ रो ऑफ आर्चेस, रो ऑफ कॉलम, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, लार्ज सेंटर ओपन स्पेस इन बिल्ट टैप ऑल्टर सीलिंग। बता दो कॉलोनेड क्या होता है। ब्लश करते हैं तो ब्लैक बोर्ड की तरफ क्यों मुड़ जाते हो, अरे भाई यहाँ ध्यान दो। सोचते सर किडनैप हो गए, और हमको कोई किडनैप कर सकता है क्या, किडनैप करने वाला आया भी सही तो हमारे पास इतना बड़ा डंडा है, इससे अच्छे काबू में आ जाते हैं, कंट्रोल में आ जाते हैं, इससे अच्छे कंट्रोल में आ जाते हैं। जैसे ये देखते हैं तो फिर किडनैप उनको, वो खुद अपने आप को किडनैप करके घर ले जाते हैं, जैसे ये देखते हैं, फिर हमारा किडनैप होना दूर की बात है, वो खुद को किडनैप करके घर ले जाते हैं वापस, कि भाई गलत जगह आ गए। अब इतनी कोमल मैम कैसे याद आ रही तुम्हारे को, कॉल मैम बच गई। हाँ लगाया, आंसर लगाया जी सबने, लगा दिया आंसर, क्या बात है। रो ऑफ कॉलम सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इज नॉन एज कॉलोनेड, अपने ये किया भी था महाकुंभ नंबर 1 के अंदर, काफी आपको क्वेश्चन बताया था इमेजेस के साथ। नंबर ऑफ सर्फेसेस काउंट कर दो, ओहो क्या बात है, बताओ काउंट कर दो भाई। अब ये काउंटिंग तो आप ही कर लो, ये काउंटिंग तो समझदार हो कर लोगे, काउंटिंग करना तो जानते ही हो। 9 6 15 15 5 20 सी और ऑप्शन आ गया ना, बोलिए। जय करो, लाइव ऑफ करने का मन करता है, फ्रेम के बाहर मैं क्या जा रहा हूँ, फ्रेम के बाहर, फ्रेम के अंदर ही है अपन तो। ओहो भाई साहब, आपका अपना प्यारा जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन आ गया, क्या बात है भाई, जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन आ गया भाई, जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन 31 जनवरी की वो शाम, जब आप कहीं ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आया था, जब आप अपने एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठे थे, क्या याद आया नहीं आया, जिसने फर्स्ट टाइम दिया था, यही वो यही था वो भैया, यही था वो जो आपकी स्क्रीन पे आया था, यही था। और कितना अच्छा था, आपने महाकुंभ के अंदर इतने अच्छे सवाल किए थे इसके, और अच्छा आप कर पाए, काफी अच्छा सवाल और काफी बढ़िया सवाल। हो सकता है इस बार शायद ये 3 वाला करके आ जाए, बोले 3 वाला करके दे दो, या फिर हो सकता है इस बार ये 5 वाला करके आ जाए, 5 वाला और ज्यादा बढ़ा दे आपको,
और ज्यादा बढ़ा दे, क्या पता मैं भी शायद आपको बढ़ा दे और। ठीक है, बोलो भाई, आई नहीं आई बात समझ में? ये तो वही है जी, ये तो वही वाला है, ये तो वही वाला सवाल है, ये तो वही वाला सवाल है। मार्को वाली ट्रिक बता दो। मार्को वाली ट्रिक अपन बताएंगे, अपन जब करेंगे ना रिकॉर्ड वाले सेशन के अंदर, तब बताऊंगा आपको। इसमें जो भी ट्रायंगल्स की ट्रिक थी मैं आपको वापस बताऊंगा। नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट कर रहे थे अपन, क्या, और इसमें टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अपन ने किए थे, वापस अपन करेंगे, पर मार्को वो रिकॉर्ड वाले में करेंगे, रिकॉर्ड वाले सेशन में। ठीक है, किस में करेंगे? रिकॉर्ड वाले सेशन में करेंगे। इसका आंसर क्या था? 27 था, है ना? इसको करेंगे रिकॉर्ड वाले सेशन में करेंगे, रिकॉर्ड वाले सेशन में, रिकॉर्ड वाले सेशन में कराऊंगा आपको, याद रखना, इसलिए रिकॉर्ड वाले सेशन में आना मत भूलना। एम्बुलेंस आ गई बाहर। काउंट द नंबर ऑफ सरफेस, और वापस आ गया सरफेस वाला, शॉर्ट से काउंट कर दो। आंसर याद हो गया, क्या बात है? बोलिए जी, हेलो हेलो हेलो, जल्दी जल्दी बोलिए, अपने दिल के राज खोलिए, हमारा जिगर के टुकड़ों, जल्दी जल्दी बोलिए। वो सेशन कब रहेगा? वो सेशन रहेगा 6 या 7 या 8 को, जब भी होगा आपको बता देंगे। अबे क्या लगा रहे, कोमल मैम को लेने आ गई एम्बुलेंस? कुछ भी, मतलब कुछ भी ठोके जा रहे हो कमेंट्स के अंदर, कुछ भी है। यहाँ ध्यान दो, ये बताओ, काउंट करके बताओ सरफेस क्या होगी। मैम सर छोड़ो, या बताओ सरफेस के नंबर क्या होगी, बताओ जल्दी। काउंट कर ली भाई? अब मैं काउंट नहीं कर रहा हूँ उसको, काउंट तो आप ही करोगे, समझदार हो। बी वाला आ गया 15 आंसर। अब बी 15 का है, बी तो 16 है, मुझे करनी पड़ेगी लग रहा है मेरे को। तुम फिर गलत लगवा दोगे, फिर भी स्क्रीनशॉट शेयर करोगे टेलीग्राम पे और बोलोगे गलत करा दिया। एक तो ये 1 2 3 जो आपके पास हिडन सरफेस है, एक हिडन सरफेस आपके पास ये रही, एक हिडन सरफेस आपके पास ये रही, और तो कोई है नहीं हिडन सरफेस जो है, हिडन दिख नहीं रही इनको। आई थिंक ये जो दिख नहीं रही है, बाकी सब तो दिख रही है। तो बस 5 तो दिख नहीं रही है आपको, 1 2 3 4 5 सरफेस आपको दिख नहीं रही है। जो दिख रही है वो कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11। अब इतनी सारी सरफेस कैसी होगी भाई? 11 और 5 16, हाँ 16 आंसर आ गया ना बी वाला यार, और क्या चाहिए? तो 15 कौन कर रहा है भाई? 15 वाला कौन नहीं? 16 ही लग रहा है, लग रहा है क्यों 16 ही है? ओहो क्या बात है, ये वो वाला क्वेश्चन आ गया वापस। काउंट नंबर ऑफ स्क्वायर, ये अपन ने कराया था आपको, मैंने मार्को नंबर 1 में कराया था क्वेश्चन, जेई में नहीं आया था, 1 में कराया था आपको। हो सकता है इस बार पहले ट्रायंगल पूछा था, इस बार स्क्वायर वाला पूछ ले। इसकी ट्रिक बताई थी आपको, इसकी ट्रिक बताई थी आपको, काफी ज्यादा बातें की थी अपन ने। ये वाला काउंट नंबर कर देना 1 2 3 4 और 1 2 3 4 है ना। स्क्वायरिंग ऐड कर देना, 1 का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, सबको ऐड कर दो। 1 + 4 + 9 + 16। काफी बातें की गई थी, बोलो ऐसी पता है नहीं पता है आपको? बताओ, बोलो भाई, बोलो बोलो बोलो, काफी बातें की गई थी ना ऐसी, बताओ हाँ है ना? अरे बोलो भाई, बातें की गई थी ऐसी। 30 इज द करेक्ट आंसर, 30 इज द करेक्ट आंसर, 30। काफी बातें की गई थी ऐसी, याद है ना सबको? नहीं याद है? मार्कुम भाई भी सीधे बता रहा हूँ, जिसने मार्कुम सेशन 1 नहीं देखा ना, अभी देख लेना, आपके लिए बहुत काम का है भाई, लिटरली बहुत काम का है, बहुत काम आएगा। मार्को नंबर 1 बहुत काम आएगा, सब देख लेना मार्को नंबर। और एंड काउंट नंबर ऑफ सरफेस, और भाई साहब वापिस आ गए, वापिस आ गए नंबर ऑफ सरफेस वाला भैया हमारे। भैया मेरे, वो कौन सा है गाना यार? भैया मेरे, राखी बंधवाना, क्या नाम है वो गाने का? गाने बहुत कम सुनता, मुझे गाने याद नहीं होते, एक लाइन याद होती। मार्कुम इसको याद नहीं होगा, बस वो मार्कुम याद रखो, और मार्कुम वापस रिपीट कर लेना, रिवाइज कर लेना उसको एक बार। 2 अक्स पे रिवाइज कर लेना, 5 अक्स, 2 अक्स पे या फिर 3 अक्स पे रिवाइज कर लेना मार्कुम को, मार्को नंबर 1 को, मार्को नंबर 1 को। और 2 वाला तो आप देख ही रहे हो, इसको भी रिवाइज करते रहना, 2 अक्स पे 3 अक्स पे। देखो वही काउंट करो, हिडन वाले, हाइड वाले कौन से हैं? 1 2 3 सरफेस हाइड है, एक ये सरफेस हाइड है, एक जो है इसमें ये सरफेस हाइड है, बस बाकी तो कोई हाइड नहीं, बाकी सब दिख रहा है। ये सरफेस जो है हिडन सरफेस है, बाकी सब सरफेस दिख रही है मेरे को। तो 5 सरफेस तो क्या हिडन सरफेस है ना? ठीक है जी, 5 हिडन सरफेस है, दिख रही है कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रही है आपको, तो 15 इसका आंसर हो गया। 10 5 15 इसका आंसर हो गया। हाँ, राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे। अब इसमें कुछ छूट गया क्या भाई? राखी के चक्कर में यहाँ पर छूट जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा, कुछ छूट तो नहीं गया यहाँ पे? 1 2 3 4 5, 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10। सही आंसर आ रहा है 15 आ रहा है सबका या 16 आंसर आ रहा है? एक हिडन सरफेस और है। कौन सी वाली हिडन सरफेस बताओ जल्दी डॉट से। कौन सी जो हमारे आंखों से रह गई है? कौन सी है हिडन सरफेस जो हमारे आंखों के सामने नहीं आ रही? कौन है वो? खोज के निकालो उसको। ओ माय गॉड। अच्छा 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 अच्छा, एक ये भी होगी ना जो यहाँ पर है, जो कि ये स्पेस है, देखो इसके भी जो स्पेस है, मतलब जो सरफेस यहाँ हिडन, एक यहाँ भी होगी, मतलब ये अंदर घुस के पड़ी है यहाँ पर दब कर, पता ही नहीं चलेगी। तो आपकी अगर हिडन सरफेस में 6 हिडन सरफेस 6 होगी से, तो क्या होगा जी? आंसर जो है 16 आ गया है ना जी? ठीक है, बीच में स्पेस है। ओके, अगला सवाल चलते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने लगा लिया अर्धशतक, चौका छक्का मार दिया और 7:15 से ऊपर हो चुकी है। माय गॉड। सो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, खत्म हो चुके हैं आज का सेशन। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। उम्मीद करूँ आप सभी को बहुत मजा आया होगा और बहुत मजे किए होंगे आप सभी ने, है ना? तो फालतू कमेंट करना छोड़े, मैम और इनके बारे में फालतू कमेंट ना करें, है ना? अपने बारे में कमेंट करें, अपने आप अपने एंजॉय करें और बढ़िया से पढ़ाई करें, पढ़ाई में ध्यान लगाओ भाई। ओके, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। बस मिलते हैं वापस कल सेम समय पे और सेम जगह पर। सेम समय पे मिलेंगे भैया और सेम जगह पे मिलेंगे भैया जी। क्या कहते हो भैया जी? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अरे बोलो भैया, है ना? ठीक है जी, अरे बोलो भाई। भैया मेरे, तो भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, उसी तरह से इस पूरे महाकुंभ के बंधन को निभाना और महाकुंभ के बाद भी, है ना? वो कहते हैं ना आपके कि जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, तो वो वाली बात है LIC लाइफ इंश्योरेंस। इस टाइप से ये वाला भी आपका जो है, ये आपका पढ़ाई का इंश्योरेंस है। यहाँ पर पढ़ाई का इंश्योरेंस मतलब ये अभी भी रहेगा और बाद में भी रहेगा। ठीक है, तो आप कॉलेज में जाओगे उसके बाद भी और काफी चीजें आती रहेगी। ऐसा है, तो जुड़े तो हमेशा रहना है आपको। ऐसा नहीं कि भाई ऐसा नहीं बाय बाय हो गया, महाकुंभ हो गया चली दी है, नहीं नहीं नहीं, बहुत कुछ आएगा आपके लिए, जीवन भर आता रहेगा यहाँ पर। ठीक है जी, ऑल राइट। रात को मिलते हैं मैथ्स के लिए 9:15 बजे, 9:30 बजे मिलेंगे आज 9:30 पे। मैथ्स की क्लास होगी 9:30 PM होगी आज, 9:30 PM। ठीक है जी, ओके। क्या सबको बात समझ में आ रही है मेरी? बोलो भाई जिगर के टुकड़ों, बोलो। आप सभी के लिए जाते जाते 2 लाइन कहना चाहूंगा मैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है जी, ऑलराइट। सो कोशिश करते रहिए, आपकी जीत होगी, है ना? माइक चेंज कर लो आपका, माइक चेंज करेंगे जी बहुत जल्दी, माइक चेंज करेंगे अभी, है ना? बहुत जल्दी माइक चेंज करेंगे अभी। LIC इंश्योरेंस इग्नोर ही कर दिया है सर। क्या इग्नोर करा? अभी क्या सवाल आपके पास? वापस लिखो सवाल भाई। बहुत सारे सवाल चले जाते हैं ऊपर, है काफी सारा होता है ऐसा, कि दिल पे ना ले।